दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में वेस्टिज के डायरेक्टर यानी कि दीपक सूद जी आपको जानकारी देंगे कि आपको सही स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वेस्टिज में और 1 लाख रुपए की जो इनकम है उसको आपको कैसे अचीव करना है विद इन अ ईयर। क्योंकि बहुत सारे नए लोग वेस्टिज में आते हैं और यहाँ तक कि पुराने लोगों को भी समझ में नहीं आती है कि भाई यह मेरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब कि ऐसा कौन सा बेस बनाऊं जिसकी वजह से मेरे को 1 साल बाद 2 साल बाद अच्छी खासी इनकम आने लगे और पैसिव इनकम आए, एक्टिव इनकम नहीं। एक्टिव इनकम मतलब जिस पर आप काम नहीं करोगे पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो बंद हो जाएगी। तो ऐसी इनकम आपको नहीं चाहिए, आपको पैसिव इनकम पर फोकस करना है। तो उसी बात पर दीपक सूद सर ने बहुत जोर दिया है, तो चलिए जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। तो बेस्ट इज सीखना, लर्निंग। तो मैंने 4 6 9 12 का एक फॉर्मूला बनाया था कि 1 साल में 1 लाख रुपए आप कैसे कमा सकते हो। 4 6 9 12 मतलब 1 ईयर 1 लाख। तो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत अच्छा, यूट्यूब पे है। तो 4 महीने में मैं कहता हूं लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना चाहिए और उसमें 3 महीने में कहता हूं लर्निंग कि वेस्टीज के सिस्टम को CNT, VIP, VLC, हेल्थ वर्कशॉप, कलर कॉस्मेटिक की मीटिंग्स, ये जो भी मीटिंग्स हैं वो अटेंड करना। पहले 3 महीने केवल कंजम्पशन करना, कॉन्फिडेंस लेना और सीखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 महीने में भी अगर आप 200-300 लोग बना पाते हो और ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी बनते हो, बहुत बढ़िया है। 6 महीने में सिल्वर डायरेक्टर। बिल्डिंग वही मजबूत होती है जिसकी नींव, फाउंडेशन मजबूत होती है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना दोस्तों, तो आप चाहे बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना लो 2 दिन में गिर जाएगी। नींव को मजबूत करना है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लोगों को कहता हूं कि सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ये बात तो सर ने सही कही है कि बेस, इसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। वरना क्या होता है ना कि लोग 2-2 महीने से 3-3 महीने से बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और एक दिन ऐसा कोई नेगेटिव व्यक्ति मिल जाता है जो इतना नेगेटिव करता है कि उसको लगने लगता है कि यार मैं कौन से बिजनेस में आ गया हूँ, ये क्या पागलपन है। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रभावित कर पा रहा है, मतलब कि आपके सपने हैं, आप सब कुछ पाना चाहते हो, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रभावित कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, कहने का मतलब है कि आपका बेस स्ट्रांग नहीं है। इसी के साथ बहुत सारे लोग 6-6 महीने 1-1 साल तक मेहनत करते हैं, लोगों को जोड़ लेते हैं और वो लोग उनके लिए काम नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो बेस था, जो फाउंडेशन थी, वो मजबूत नहीं है। तो आपको सबसे पहले वहीं पर काम करना है, ऐसे लोगों को लाना है जो मोटिवेटेड हो और कुछ ना कुछ कर रहे हो। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अगर आपने ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराया जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसके प्रोफेशन से 2,000, 5,000, 50,000 जितना भी वो कमा रहा है, उसके साथ अगर वो वेस्टेज करेगा तो वो लंबा जाएगा। इसी प्रकार से ऐसे अगर आपने स्टूडेंट को ज्वाइन कर लिया, हाउसवाइफ को ज्वाइन कर लिया, तो वो लोग मालूम क्या करेंगे, वो 2 महीने 3 महीने काम करेंगे और छोड़ देंगे। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो उनको पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, उनकी कोई इनकम नहीं हो रही कहीं से भी। तो वो एक तो हर महीने प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएंगे और मोटिवेशन मिले नहीं गा, तो वो छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। और टेमिंग ऑफ योर माइंड, मैं बार बार लोगों को कहता हूं टेमिंग ऑफ योर माइंड। और टेमिंग ऑफ योर माइंड का मतलब होता है दोस्तों, अपने दिमाग का एंटीना कसके बांधना। अब हमें पता है ना, पुराने 20 साल 25 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, जब वो पिक्चर सही नहीं आती थी, हम ऊपर छत पे जाते थे और एंटीना घुमाते थे, राइट। अब जब वो एंटीना तब तक घुमाते थे जब तक हमारी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती थी। तो ये दिमाग भी वैसे ही काम करता है। ये बहुत सारे पिक्चर्स हमें दिखाता है। और अगर आपको वो क्लियर पिक्चर जो देखनी है, आपके विजन, आपके फ्यूचर की, जब तक आपको वो नहीं दिख रही तब तक आप एंटीना घुमाते रहोगे। जब आपको दिख गई, आप वहीं उस एंटीना को फिक्स कर दोगे और जब फिक्स कर दिया तो फिर आप सीखो और काम करना शुरू करो। वेरी सिंपल। स्कूल में गए तब हमने सीखा, 25 साल, तकरीबन 22 23 24 25 साल हम लगाते हैं सीखने में, और उसके बाद हम जॉब, बिजनेस, कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, ये एक अलग चीज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना पहला, और उसके बाद करना। तो वेस्टीज में भी मैं लोगों को यही समझाता हूं कि आप आए हो, हड़बड़ी नहीं, 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर कमिटमेंट के साथ आओ। 1 साल की प्रतिबद्धता, राइट, 1 ईयर कमिटमेंट। 3 महीने इज फॉर लर्निंग,
फर्स्ट 3 मंथ इज ओनली फॉर लर्निंग। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 200 रुपए का चेक, 300 रुपए का चेक उठा के देख लो, किसी का भी, सबके ऐसे ही है। तो शुरुआत इतनी से ही, फिर धीरे धीरे चौथे 5वें महीने से काम करना शुरू करना है, लोगों से बात करना, कॉन्फिडेंस, प्रोडक्ट की रिजल्ट, ये सब चीजें। एंड 6 महीने में सिल्वर, 9 महीने में स्टार। कोई जल्दी नहीं है, 9 महीने में स्टार। और तो यहाँ पर सर जो जानकारी दे रहे हैं उसी को आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये जो बोल रहे हैं कि 2 महीने में आपको ये लेवल अचीव करनी है, 3 महीने में ये बेस बनाना है, इतने लोगों को ज्वाइन करवाना है, ऐसे प्रोडक्ट का कंजम्पशन करना है, ऐसे प्लान बताना है, ठीक है, तो उसको आपको यूज़ करना है। अगर आप सोचो कि मैं खुद का रास्ता बनाऊँ और चांद पर पहुँच जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि इनको 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक। तो 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैटर्स, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी वेस्टेज का सिस्टम है, जो भी आपके लीडर कहते हैं, उनको सुनो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। अगर आप पुराने हो, नए हो, जो भी हो, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने रास्ता बना लिया है और वेस्टेज से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो आपको उनको कॉपी करना है। क्योंकि वेस्टेज, MLM, डायरेक्ट सेलिंग इज जस्ट कॉपी पेस्ट, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। आपके लीडर ने क्या किया, उसके लिए क्या चीज़ काम आई, वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दो। वेस्टेज की मैनेजमेंट ने सिस्टम बनाया कि भैया अगर आपको वेस्टेज में सफल होना है तो मैं बार बार कहते हैं 2 ही काम करने। मैं लोगों को हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूं, अगर आपने वेस्टेज में सफल होना है ना, 2 काम, केवल ये 2 काम करने हैं दोस्तों आपको, और कोई काम नहीं करना। ये 2 काम आपको सफलता दिला देंगे वेस्टेज की। पहला काम क्या है, 6 नेटवर्क पे फोकस। कितने नेटवर्क पे फोकस? केवल 6 नेटवर्क पे फोकस। कि अगर 6 मैंने पर्सनल विड्थ बना ली, 7वां आएगा तो मैं कहां दूंगा, नीचे, 6 के नीचे। 8वां आएगा तो कहां दूंगा, 6 के नीचे। 9वां आएगा तो कहां दूंगा, 6 के नीचे। विड्थ 6 डेप्थ, 6 विड्थ डेप्थ, 6 into 6। अगर आप ये 36 लोगों का जो क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, 6 into 6, 6 विड्थ, 6 डेप्थ, तो आप देखोगे आपका नेटवर्क इतना मजबूत और इतना ग्रोइंग होगा, इतनी फास्ट ग्रोइंग होगा, कुछ कहने की हद नहीं। तो आपको सक्सेस फॉर्मूला मिल गया। सर का कहना है अगर आपने 6 लोगों को ज्वाइन करवा लिया है, जो कि बेसिक प्लान है, बेस्ट प्लान है, 6 लोगों को, ऐसे लोगों को ज्वाइन कराओ जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, उनके सपने हैं। 6 लोग ज्वाइन हो गए, अब 7वां लोग जो आएगा आपको उन 6 लोगों के नीचे डालना है। ऐसा नहीं है कि आप 7वां ज्वाइन कर लो, नहीं, आपको अपने नीचे भी टीम बनानी है, वहाँ पर भी मजबूती देनी है। इससे क्या होगा, इससे आपके साथ नए लोग भी जुड़ेंगे और उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार नहीं, मेरा लीडर मेरे लिए काम कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप काम करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी टीम में शेयर करें। थैंक यू।